तो कैसे हैं आप लोग। एक बहुत ही बेसिक बात की चर्चा हम लोग करेंगे। बेसिक क्लास में अलग अलग तरीके से इसके बारे में डिस्कशन चर्चाएं होते रहते हैं। तो आज हम और आप मिलकर इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से चर्चा करेंगे। क्या प्यारे बच्चों, y नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव इज इक्वल टू क्या बच्चों, पॉजिटिव प्लस धनात्मक क्यों होता है। इस बेसिक बात जो है इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम और आप मिलकर चर्चा करने का, डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। दो धनात्मक संख्याओं को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इस तो बेसिक बात है कि 8 क्या है जी, इंटू 9 है। तो इसका मतलब जी 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 9 टाइम्स कर लीजिएगा 72, या 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 8 बार कर लीजिएगा 72। इस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। तो हम किस पर चर्चा करेंगे, इसके बारे में हम किस पर चर्चा करेंगे, इसके बारे में कि जो इसका आंसर होगा वह निगेटिव ही क्यों होगा। इसका आंसर जो आएगा वह प्लस ही क्यों होगा, इसके बारे में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, एक निगेटिव नंबर को एक पॉजिटिव नंबर धनात्मक संख्या से मल्टीप्लिकेशन करने पर वह निगेटिव क्यों होता है। एक निगेटिव नंबर को दूसरे निगेटिव नंबर से मल्टीप्लिकेशन करने पर वह पॉजिटिव क्यों होता है, धनात्मक क्यों होता है, यह दोनों पर हम लोग चर्चा करेंगे। किससे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। प्यारे बच्चों, पहले इस पर चर्चा करेंगे। यह सारे लोग बोलिए तो, जीरो में किसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन करने पर जीरो होते हैं। यह डिस्कशन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यह बेसिक बात है। हम लोग डिस्कस इस पर करने जा रहे हैं, क्योंकि इस पर यदि करना है तो इस पर तो बहुत पहले कर भी चुके हैं और यह बेसिक बात है। तो हमको इस पर आना है, क्योंकि समय को बर्बाद नहीं करना है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से डिस्कस करना है। प्यारे बच्चों, जीरो को क्या लिख सकते हैं, -8 प्लस 8 यदि आप लिख रहे हैं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां पर क्या जी, प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्यारे बच्चों, 8 इंटू 9 कितना है भाई, 72। इसके बारे में चर्चा हो चुका है और यह बेसिक बात आप जानते हैं। अब इसको यदि राइट साइड हम ले जाएंगे तो इसका रिजल्ट क्या है जी, 72 है। और राइट साइड ले जाएंगे तो क्या मिला, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। इसको मैं राइट साइड ले गया तो यह क्लियर हो गया कि किसी निगेटिव नंबर को किसी धनात्मक संख्या के साथ, पॉजिटिव नंबर के साथ
मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वह किस साइन के साथ आता है? निगेटिव के साथ आता है। लेकिन हमको क्या डिस्कस करना है? किसी निगेटिव नंबर को किसी दूसरे या किसी भी उसी नंबर में, मतलब कहने का मतलब है कि किसी निगेटिव नंबर को उसी निगेटिव से कीजिए या किसी अन्य निगेटिव से कीजिए तो क्या होगा भाई? प्लस में ही इसका रिजल्ट आएगा। अब जो भी रिजल्ट आए लेकिन क्या आएगा प्यारे बच्चों? पॉजिटिव ही आएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन क्यों आएगा? यह बेसिक बात क्लियर है? तो आइए ध्यान से आप लोग देखिए और हेल्प कीजिएगा। -8 इंटू 0, क्या प्यारे बच्चों? 0। किसी को कोई दिक्कत नहीं। प्यारे बच्चों इस 0 को -9 + 9 यदि हम लोग लिख रहे हैं तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, प्यारे बच्चों अभी यहां पर यह डिस्कस हो चुका है कि इसका रिजल्ट कितना मिला है भाई। ये तो डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, इसके बारे में चर्चा हो चुका है। अब इसको राइट साइड हम लोग ले जाएंगे। इसको कहां ले जाएंगे प्यारे बच्चों? राइट साइड। तो क्या होगा? ध्यान से देखिए। यदि निगेटिव राइट साइड जाएगा तो क्या होता है? और ये नंबर क्या है भाई? तो आपको यह क्लियर हुआ कि किसी निगेटिव नंबर को किसी निगेटिव, चाहे वो स्वयं उसी से हो या किसी अन्य दूसरे से हो, तो वह हमेशा क्या देगा प्यारे बच्चों? प्लस साइन देगा, धनात्मक साइन देगा, पॉजिटिव साइन देगा। और किसी निगेटिव को किसी पॉजिटिव नंबर से, धनात्मक से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वह हमेशा निगेटिव साइन के साथ आपको रिजल्ट देगा। ये बेसिक बातें थे, बस था कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से भी इसको चर्चा किया जाए। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक बहुत ही खूबसूरत रूल्स है, एक नियम है, जिससे बहुत सारे चर्चाएं आगे जाकर भी होते हैं। ये तो बेसिक बातें हैं, इसकी चर्चाएं आपको बहुत आगे भी होता है। आप 11th-12th में वेक्टर चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां भी आपको मिलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का प्रॉपर्टी क्या होता है, वहां भी इसकी चर्चाएं हैं। तो लेकिन ये क्या हुआ कि नीचे क्लास के बच्चों के लिए बेसिक बातों के लिए कि निगेटिव को निगेटिव टाइम्स y निगेटिव टाइम्स निगेटिव इज इक्वल टू क्या प्यारे बच्चों? प्लस। मतलब निगेटिव किसी भी नंबर को या किसी भी वेरिएबल हो तो निगेटिव को निगेटिव से यदि मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वह हमेशा प्लस ही क्यों देता है। इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से कोशिश किए कि आप और हम मिलकर इस बेसिक बातों का चर्चा करें। ओके, थैंक यू।